प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। तो हमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, भागना हल नहीं है हमारा। क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। यह भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और टकले सुन, मोदी और मोटे सुन, तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या, तेरे बाप का भी बाप हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। हम क्यों भागें? इस मुल्क को हमने आजाद कराया, खून हमने बहाया, आज हमसे पूछते हो कि तुम भारतीय हो या नहीं हो? बड़े गलत लोगों के हाथ में मुल्क चला गया। हम समझते थे कुछ पढ़ा लिखा है देश का। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज जिस तरीके से देखने में आ रहा है, कभी शिक्षक के द्वारा बच्चों को धर्मांतरण में फंसाया जा रहा है, कभी प्यार में फंसाकर बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जैसे कि गाजियाबाद का प्रकरण। अपनी विरासतों को कब्जा कर उन्हें कन्वर्ट करके उनके मेंटेलिटी को परिवर्तित किया जा रहा है। परिवार में सुख शांति को बहाल करने के नाम पर धार्मिक रूप से उनको परिवर्तित किया जा रहा है और मजार दरगाहों पर जाकर धार्मिक भावनाओं को बदलने की कोशिश की जा रही है और कभी राजनीतिक रूप से उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे शोएब जमाई जैसे बयान आ रहे हैं और ओवैसी जैसों के बयान आ रहे हैं। तो लगभग अलग अलग तरीकों से हिंदू बच्चों को या हिंदू परिवारों को लगातार कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी, कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोनिका पुंडरी जी जो कि समाज सेवी हैं और हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लक्ष्य सिंह जो कि क्राइम के एडवोकेट हैं और मेरिट में प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष शर्मा जी जो कि क्राइम और परिवार न्यायालय को देखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र टोंग जी जो कि दो विद्यालयों के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयकांत चौहान जी जो कि सहारनपुर से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमेंद्र सागर जी जो कि सह संपादक हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। मेरा पहला सवाल आज, क्योंकि एक लेडीज हैं तो लेडीज फर्स्ट को रखते हुए मैं सवाल शुरू करता हूं मोनिका पुंडीर जी से। क्या सूचनाओं को इस तरीके से प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है कि आज की पीढ़ी कंफ्यूज हो रही है कि कौन सही है कौन गलत? मोनिका जी। जी, इस संदर्भ में सही गलत इस संदर्भ ये है कि एक तरफ आरएसएस कहती है कि हम अखंड भारत बनाएंगे और एक तरफ शोएब जमाई भी कह रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। दोनों के अखंड भारत में फर्क क्या है? देखिए, अखंड भारत हो या अभी का भारत हो, जो हमारा आज का मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है बच्चों का, तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी को आपको अपनाना ही पड़ेगा, बेशक आप किसी भी धर्म के हों। सबसे पहले डेमोक्रेसी अपनानी पड़ेगी, सभी धर्मों का आपको समान
सम्मान करना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ धर्म एक निजी मामला है, सबका अपना व्यक्तिगत सोच है, मगर उसके साथ ये भी है कि जब धर्म लाइट लगा दे सामने। किसी का परिवर्तन किया जाता है वो पूरी तरह से आपराधिक है और एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। धर्म परिवर्तन जो कराया जा रहा है बार बार, बच्चों का जो अबोध है, समझ नहीं पा रहे हैं, या गरीब लोगों का जो लालच की वजह से उन्हें प्रलोभन देकर बहलाया फुसलाया जा रहा है, तो वो गलत है। नाबालिग या युवाओं को बहला फुसलाकर गलत तरफ ले जाया जा रहा है, धर्म के परिवर्तन किया जा रहा है, वो भी गलत है। पिछले कुछ टाइम में ये मुद्दे इतने सारे आए हैं, आपने भी देखा होगा लगातार कि समाज में पिछले 1-2 सालों में इतने सारे मुद्दे आए हैं इसी तरह के, चाहे वो MP का स्कूल हो, भोपाल में हुआ था, बैरागढ़ में इलाके में जहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मेमोरियल स्कूल जो क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल था, तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उसके बाद जौनपुर में हुआ, यूपी के देहरादून में हुआ, अब फिर MP का एक नया आया है, अभी लेटेस्ट जो आया है इस जगह के बच्चों को बहला फुसलाकर धर्म बदला जा रहा है, तो ये यकीनन गलत है। और इसमें कुछ भी ऐसी दो राय नहीं है कि कोई कंफ्यूज हो, क्योंकि चाहे हमारी युवा पीढ़ी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, अगर उन्हें इतनी समझ नहीं होती है और उन्हें बहला फुसला लिया जाता है, तो जरूरत तो ये है कि हम उन्हें सिखाते चले, अपने धर्म से शुरू से जोड़ के चले, ताकि वो इतनी मजबूत नींव हो, कहीं से भी कोई और उन्हें बहला फुसला ना सके। मोनिका जी, मैं आता हूँ आपके पास। मोनिका जी, दोबारा से आता हूँ आपके पास, और मैं अब संत कमल किशोर जी से कहूँ, इसी सवाल को लेता हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, दोनों में चेंजेस क्या हैं? बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा इसको। पहली बात तो ये कि हमारे भीतर संस्कार होने चाहिए, संतों को, माता पिता को संस्कार अपने बच्चों में डालने चाहिए। और दूसरा ये मौलवी लोग ये कहते हैं कि 25 करोड़ बांग्लादेश में हैं, 25 करोड़ पाकिस्तान में हैं और बाकी के 25-30 करोड़ यहाँ भारतवर्ष में हैं, सारे इधर इकट्ठे हो जाएं तो 2024 के बाद संसद भी हमारी होगी और हम इनको मारपीट कर हिंदुओं को, साधु संतों को डंडा टोरिया लेके भगा देंगे। तो इनके लिए हमारा जवाब ये है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भी तुमको बुरी तरह से पेलेंगे और इतना बुरी तरह से मार मार के तुम्हें भगाएंगे। अगर तुम हमें भगाना चाहते हो ना, हिंदुओं को भगाना चाहते हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अब हिंदू वो हिंदू नहीं रहे। अब जब धर्म के संत जाग जाते हैं ना, तो फिर सारा समाज जाग जाता है। अब ये देखिए, हमारे साथ एक संत और भी मौजूद हैं, यति परमानंद जी। जी जी जी, ये संत हमारे साथ मौजूद है, महामंडलेश्वर श्री अनिल कोदंड जी महाराज। ये अपनी कथाओं में, इनके बच्चे भी कथाओं में आ गए हैं और व्यास कथा कह कह के लोगों को जगा रहे हैं। जब लोग जाग जाएंगे तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा। नहीं होगा तो डंडे के जोर पे हम बंद करवा देंगे और अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, जैसा कि अभी योगेश्वर धाम बाबा जी भी बात लगातार कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर बाय सिंह ब्रांड, प्रोडक्ट ऑफ फिटनेस टाइम मल्टीमीडिया। विजयकांत चौहान जी से बात करूंगा इस वक्त। विजयकांत चौहान जी, क्या अभी आपने एक वक्तव्य सुना होगा मुस्लिम लीग का पहले, कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। क्या पूरी इनकी जो स्ट्रेटेजी है इसी और आपको इस वक्त दिखाई दे रही है इस समय में? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हिंदू समाज जब तक सोया हुआ है तब तक ये पागल कुत्ते की तरह सो रहे हैं। हिंदू समाज सशस्त्र क्रांति के साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता के मान सम्मान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पे उतर गया और संघर्ष के लिए तैयार हो गया। उस दिन मुल्ला मौलवी अपने बिल में घुस जाएंगे और फिर बाहर भी नहीं निकलेंगे। मैं जहां पर रहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, उनको मैंने ठोका है, दबा के ठीक किया है। यहाँ हमारे इलाके में मुल्ला मौलवी अपने आप को बड़े ज्यादा कहते हैं, गुंडे कहते हैं, उनकी टोपियां भी नीचे उतार हमने, यहाँ लल्ला करके गली गली घुमाए लग जाते थे, पूरा इलाका है। तो मैं कह रहा हूँ वहां से, समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर न तेरे राजा होते तुम्हें कष्ट उठाती था। अरे पकड़ बोल दिया, क्या गलती छोड़ी थी? मौका पाते ही गोरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी, मौका पाते ही गोरी ने
आंख पृथ्वी की पड़ी थी। अगर समय नहीं जाता उस कुल घाटी तो बढ़ता जाए कुल घाटी ना, समय समय पर हिंदू जाति कर तो गलती करती ना, गैर न तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। ये इतिहास रहा है कि जितने मुल्ला मौलवी बल के मारते आराम को मैं कहना चाहता हूं कि तुम आज तक कभी भी किसी देश में किसी भी धर्म के साथ आमने सामने बराबर की लड़ाई लड़ नहीं पाए। जहां नहीं वहां और उस में घुसे थे मारा और तुम्हारी नंगा करके करते हैं। जब भी तुम लड़ते हो हिंदू धर्म में फूट डाल के उनकी बैठ करके को उठा करके उनके अंदर बीच में जय हिंदू को लड़ करके इस प्रकार लड़ते हो। कभी आपके सामने आगे लड़के दोनों नहीं जाएगी। और हिंदू राष्ट्र एक धर्म की सच्चाई है। इस समय की मांग है पूरी दुनिया के विकास के लिए, पूरी दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सृष्टि के सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। अखंड भारत के निर्माण की बहुत जरूरत है। और जी हमारे सामने नहीं आया, जिस दिन तो हमारे सामने आ गया उस दिन तेरा सारा भूत उतार देंगे, तुझे बता देंगे हिंदू युवाओं के अंदर जितना जोश है, जितना जुनून है, तेरे कितने लोग सीखे अब कोई नंबर है। जान से दिखाई दिया, तेरा मुंह काला करेंगे, तुझे चित्ते की माला बनाएंगे, तुझे गोमूत्र बनाएंगे, गोबर में स्नान कराएंगे, तुझे गली गली घुमा के तेरा जुलूस करेंगे। तब तुझे पता चलेगा हिंदुओं की ताकत क्या है। अभी विजयकांत चौहान जी अभी बड़ी अच्छी बात कही है। मैं अगला सवाल लेता हूँ एडवोकेट आशीष शर्मा जी से। आशीष जी, जैसा कि अभी लगातार बात आ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, संस्कृति के, धर्म की, क्या आपको लगता है कि अभी हमारे इतना समय है कि हम धर्म संस्कृति अपने बच्चों को पढ़ा सकें, समझा सकें और वो उस पर फिर अमल कर सके? क्या आपको लगता है कि इतना टाइम बचा है हमारे पास इस पूरे हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए? जिस तरीके से शोएब जमाई बता रहे हैं 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ करके। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति ज्ञानवान बनाएं, अपने धर्म की शिक्षा दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। जब उन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता तो वो गुमराह आसानी से हो जाते हैं। अगर हम उन्हें सही से धर्म की शिक्षा दें, जैसे कि आपने देखा होगा मोमडनों में क्या होता है कि उन्हें बच्चों को शुरू में ही सबसे पहले मदरसों में भेजा जाता है। मदरसों में उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती है। धर्म की शिक्षा लेने के बाद वो धर्म के प्रति इतना निष्ठावान हो जाता है कि आप कितना भी चाहें उसे अपने धर्म से भी नहीं दिखा सकते। तो हमारे साथ क्या है, हम क्या है कॉन्वेंट एजुकेशन की तरफ चली गए और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, यदि आप उनसे पूछने लगो रामायण महाभारत के बारे में या गीता के बारे में तो वो नहीं बता पाते हैं इस बात, क्योंकि हमने उन्हें शिक्षा नहीं दी इस चीज की। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में हम अपने धर्म के प्रति उन्हें पूरा ज्ञान देना चाहिए, जिससे वे अच्छा बुरा समझ सके। क्योंकि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में तो इतना ज्यादा भेद, इतना अंतर है कि इस्लाम धर्म तो हमारे धर्म के सामने टिकता ही नहीं कहीं पर, उसमें क्या है इस्लाम। और जबकि हिंदू धर्म इतना ब्रॉड है, इसमें आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई है, आप यहाँ तक कि आप पूजा करने के लिए समय तक का निर्धारण नहीं है। आप चाहे सुबह पूजा करें, शाम को पूजा कर ले। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ बच्चे उस धर्म को जान ही नहीं पाए कि हमारे धर्म में हमें बताया क्या गया है। तो मेरा मानना ये है आशीष जी हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति ज्ञानवान बनाएं, जिससे भविष्य में हमारे बच्चे हमारे देश को एक सुदृढ़ राष्ट्र बना सके। परमेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे। आशीष जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि जो लोग खुल करके ऐसा अखंड भारत कर रहे हैं जो देश को खंड खंड कर देगा, तो क्या ऐसे लोग देश जुड़ों का मुकदमा नहीं बनता, देश जुड़ों का मामला नहीं बनता है क्या? ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना बहुत जरूरी है। जैसे शोएब जमाई हैं, वो हमारे राष्ट्र के विरोध ही बात कर रहे हैं। जो वृहद भारत की बात कही गई है आरएसएस के द्वारा, तो वो कही गई है कि जैसा सम्राट अशोक के टाइम में था हमारा भारत, पूरा हमारा अफगानिस्तान तक हमारे भारत के अंदर ही आता था भारतवर्ष में, तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे के सारे देश हमारे देश में जुड़े हुए थे उस टाइम। तो आज स्थिति क्या है, ये बता रहे हैं कि हम 25-25 करोड़ रुपए 25-25 करोड़ अगर मिल जाएंगे, 75 करोड़ हो जाएंगे तो हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो आज की तारीख में मॉडर्न है बहुत सारे, यदि आप देखें तो मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी अपने धर्म के विरोध हैं इस टाइम में।
मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर 3 तलाक के बारे में जानकारी हो चुकी है, वो सब अपने धर्म के विरोध में हो गई है। इसलिए बहुत सी स्थिति में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हिंदू धर्म में कितनी स्वतंत्रता दी गई है और मुस्लिम धर्म में जो है कितनी पाबंदी की गई है। और इसके अलावा एक मैंने जो है अभी एक मैं वीडियो देख रहा था इनके इस्लामिक चैनल पर, उसमें तो यहाँ तक कह रहे थे मौलवी जो है कि यदि हमारे ऊपर कॉमन सिविल कोड जैसा कानून लागू किया जाए तो हम अपने इस देश के विरुद्ध ही जिहाद की कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को सरकार को संरक्षण न देकर उनके विरोध NSA में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की आगे कोई भी इस तरह के बयान ना दे और देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त न हो। This program is sponsored by Singh Brand, product of Fitness Time Multimedia. हाँ, मैं अगला सवाल ले रहा हूँ एडवोकेट लक्ष्य जी से। जैसा कि अभी एडवोकेट आशीष ने बताया कि हमें धार्मिक शिक्षा देने की जरूरत है, लेकिन क्या लग रहा है कि आपको हम दे पा रहे हैं और उस तरह से हम मेंटलिटी अपने बच्चों की बना पा रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र की ओर तरफ जा सकें, या इसमें से कुछ बच्चे कन्वर्टेड तेजी से हो जाएंगे? देखो, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और जोर से एक नारा लगाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की मातरम। देखिए, ऐसा है पंकज जी, बच्चों सारा दोस्त परिवार को, बच्चों को नहीं, हमें अपनी संस्कृति के विषय में एक मूल में जाना होगा, जड़ में जाना होगा। इन लोगों की जो धर्म में जो मदरसा है, मदरसा एक ऐसा माध्यम है उनको उनकी धार्मिक शिक्षा देता है। उस मदरसे में उनकी धार्मिक शिक्षा के साथ उनको कट्टरपंथ सिखाया जाता है। इसी तरह से जब तक हमारे सनातन धर्म के विषय में मंदिरों में, गुरुकुल में या कुछ ऐसे धार्मिक सेंटर नहीं बनाए जाएंगे जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी लेवल पे उनको बताया जाए कि हमारा धर्म क्या है, और उसके साथ साथ उन्हें धर्म के प्रति आगाह किया जाए। और देखिए, कभी भी आजादी बैठ के नहीं मिलती, तलवार पड़ती है, शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ध्यान देना। मुस्लिम्स में क्या है, मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें कट्टरपंथ सिखाया जाता है। PFI का 1947 का जो एजेंडा है गजवाए हिंद, उस गजवाए हिंद के जो चल रहा है आपने देखा होगा जगह जगह पर पूरे इंडिया में ट्रैक के करीब सारी जितनी भी कब्जे हैं मैक्सिमम मुस्लिम्स ने कर रखे हैं। जहाँ हर रेलवे स्टेशन के पास एक मजार मिलेगी आपको, हर हाईवे के पास जितनी भी अब धीरे धीरे ढाबे एरिए हैं मुस्लिम्स का कब्जा होता जा रहा है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे यही सोच है कि भविष्य में इतना बढ़ा दिया जाए कि कभी कोई दंगे या कभी कोई इस तरह की पावर की, शक्ति की बात हो तो ये हमसे आगे हो। और दूसरे, आप ये देखिए कि ये जो अब नया जिहाद चला है, गेमिंग जिहाद, कई तरह के जिहाद है, लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, लैंड जिहाद, इनसे हमें मुक्ति पाने के लिए हमें सतर्क होगा। और सोहेब जुमैनी ने जो बयान दिया है ना, इस पे गहन चिंतन करने की जरूरत है। ये कह देने मात्र से कि साहब हम ये कह देंगे गहन चिंतन करो, इसके देश में जाओ, इस आदमी ने कितनी बड़ी बात कही, अरे आगाह कर दिया इसने आगाह कर दिया है, यदि नहीं संभले हिंदू तो बहुत कुछ नुकसान होने वाला। और एक बात और, एडवोकेट लक्ष्य जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड, प्रोडक्ट ऑफ फिटनेस टाइम मल्टीमीडिया। मैं एडवोकेट आशीष से दोबारा एक सवाल लेना चाह रहा हूं। क्या लोकतांत्रिक देश में इस तरह से संभव है कि केवल हिंदूवादी बन सके या केवल मुस्लिम वाला बन सके, या इसके लिए फिर एक अलग ही नई थ्योरी चले आएगी जो इन सबसे अलग होगी? हिंदुस्तान को कायदे में ना तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा हिंदुस्तान, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको राष्ट्र बदलना है, अगर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा आपको इसके लिए। और मेरा मानना मैं पंकज जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो देशद्रोह के संबंध में धाराएं हैं, जैसे 121A और 121, कि हमारे स्पेशली इसलिए बनाई गई हैं
कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए, क्योंकि 124A जो है उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नल एंड वॉइड कर दिया था जी, तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आ रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि शोएब जमाई जैसे जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ NSA में मुकदमा पंजीकृत हो, उन्हें जेल में डाला जाए। करेक्ट कर दूं, देशद्रोह का नल एंड वॉइड नहीं हुआ, अभी एग्जिस्टेंस में है। वो सुप्रीम पिटीशन पड़ी है, सुप्रीम ये कहा है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, बट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी एग्जिस्टेंस के लिए कहा गया था कि आप इसमें देशों में मुकदमे पंजीकृत नहीं होंगे भविष्य में उस टाइम, और उसके बाद अब एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है, तो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की नल एंड वॉइड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल इस वक्त संत कमल किशोर जी से है कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान लगातार वक्तव्य आ रहे हैं और जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि दोनों संविधान के तहत ही काम कर पाएंगे या संविधान से कुछ अलग चला जाएगा, जैसे पहले 1947 में हुआ या उससे पहले की कई बार अंग्रेज आए, या कोई नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ना हिंदू और मुसलमान दोनों कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। गाय को पालने वाले, गाय को पूजने वाले, गाय को काटने वाले कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? एक हत्यारा है और एक उसको बचाने वाला है, तो कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? कमल किशोर जी, कमल किशोर जी अलग से चलाएंगे, कमल किशोर जी अपना कानून भारत सरकार के पैरेलल एक सरकार बना के चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? उनको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि उनको सारी फैसिलिटीज उन्हीं को दे दो और उनको दे दो, और उसके बाद हिंदू ठन गोपाल, क्या हिंदुओं में गरीबी नहीं है? क्या मतलब कि बाकी समाज में कोई गरीबी नहीं है? वही लोग गरीब बचे हैं। तो इसलिए जब जो समानांतर सरकार चलाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, सरकारें लेती हैं और उसके बाद उनको हज की सब्सिडी मिल जाती है, मुल्लों को, मौलवियों को 18,000 से लेकर 45,000 तक की तनख्वाह दी जाती है और मंदिर के पंडितों के लिए कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि दो सरकारें चल रही हैं। वक्फ बोर्ड जिसकी जमीन हथिया ले, जहां पे दरगाह घोषित कर दे, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी जमीन को हथिया ले, अपने रजिस्टर में चढ़ा ले, मैं सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं कर सकता, तो वो सारी जमीन उसकी हो जाती है। जब दो सरकारें पैरेलल चलेंगी तो बताइए हिंदू और मुस्लिम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? कैसे एक कानून को मानेंगे? वो तो कहते हैं कि हमारे लिए धर्म पहले है, हमारे लिए हमारा धर्म, जबकि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। ध्यान दे, वकील साहब ने पहले बोला कि मुस्लिम एक धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं है। मुस्लिम एक खाली संप्रदाय है, धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। सिख भी एक संप्रदाय है, बौद्ध भी एक संप्रदाय है, जैन भी एक संप्रदाय है, धर्म खाली एक है, वो है सनातन धर्म। इसलिए इन बाकियों को धर्म का नाम मत देके बदनाम कीजिए, इन्हें कहिए कि आप धर्म नहीं है, धर्म केवल एक सनातन धर्म है। और बता देता हूँ आपको, सूरे मतलब कि सूरे अल फातिहा, जो पहली फातिहा है इनकी कुरान शरीफ की, उसमें जो पहली फातिहा है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे गायत्री मंत्र। जब गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र पुराना है या कुरान पुराना है? कुरान 1500 से 1600 साल पुराना है, जबकि गायत्री मंत्र कहाँ से आया? वेदों से आया, और वेद कितने पुराने हैं? तो इसका मतलब ये कि यहाँ से कॉपी हुआ ना, तो फिर काहे के लिए? वो धर्म तो है ही नहीं, संप्रदाय है। तो वो संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय यानी धर्म सकते हैं, दोनों विपरीत धुरे हैं। जो काम है वो गलत उल्टा करेंगे उसका, जब उल्टा ही करना है तो कैसे दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, ये बताइए मुझे। हाँ, अगर ऐसे कमल किशोर जी आवाज आ रही है? हाँ, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया शायद, मैं बात कर रहा हूँ। अभी एडवोकेट लक्ष्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कमल किशोर जी की बात बिल्कुल 100% सही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये दोनों ये एक संप्रदाय है, एक धर्म है, एक हो जाएंगे। पहली बात, काहे की धर्म निरपेक्षता 1978 में, देखिए ये संविधान में धर्म निरपेक्ष वर्ड जोड़ दिया, ये सोची समझी साजिश थी। क्यों जोड़ा गया? भारत सनातन है, शुरू से सनातन धर्म का पालन कर रहा है। ये एक सोची समझी चाल है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई धर्म निरपेक्षता, कोई धर्म, ये दोनों धर्म कभी एक हो ही नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ नहीं चल सकते। अभी उन्होंने कहा कि गाय पालने वाला गाय काटने वाला कभी एक साथ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच है। यदि हम हमारा सनातन धर्म अभी नहीं चेता तो जो ये नहीं है
इसकी बात को गहराई से लेने की जरूरत है, हमें अलर्ट होने की जरूरत है सारे सनातनी को। देखिए, हमें हिंदू में ये जगाना होगा कि भले ही हम वोट के टाइम पार्टियों में बटे हुए हैं, परंतु जब हिंदुइज्म की बात है तो हम पहले हिंदू होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ एडवोकेट लक्ष्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मोनिका पंडित जी से मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा कि अभी संत कमल किशोर जी ने एक मिनट, एक बात मैं संत कमल किशोर जी से कहना चाहूंगा। आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा जो इस समय पर है कोटद्वार उत्तराखंड में, आप किनको जैसे हैं फूल, आप किनको जैसे हैं फूल, दिखाइए कहाँ है आपके त्रिशूल, दिखाइए कहाँ है आपका त्रिशूल। आप क्यों दिखाते हैं फूल, दिखाइए अपना त्रिशूल, ये लीजिए, ये है हमारा त्रिशूल। यस, बिल्कुल। पीछे विजयकांत जी लेके आ रहे हैं तलवार की धार। ये हुई ना बात। जब मुकाबला बराबर का होगा तो होगा, फिर क्या डरना, धार भी है, तलवार भी है। जी मैं आगे डिबेट को आगे जी मैं डिबेट को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जुड़ चुके हैं नालंदा स्कूल से टोंक जी। तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा, जिस तरह से अभी पैरेलल सरकार की बात चल रही है, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, तो क्या पैरेलल सरकार दोनों तरफ से चल सकती है? पैरेलल सरकार के चलते संभव है कि हिंदू राष्ट्र बन सके? आवाज कम आ रही है आपकी? हाँ, बहुत कम है। हमारे पास समय इतना ही है और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे डिबेट का एंड। तो जिस तरीके से आज हमारे सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी और अच्छी बात रखी और हिंदू राष्ट्र की बात रखी है, लेकिन उसके बीच में कुछ अड़चने हैं, कुछ तैयारियों की कमी है, ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन माहौल अपनी तरफ चल रहा है कि लगातार हमारे हिंदू बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है, अलग अलग तरीक़ों से किया जा रहा है और हमें इन सब के लिए सचेत रहना है। माँ बाप को भी रहना है, सरकार को भी सचेत करना है कि हम अपनी तैयारियों को पूरा रखें, ताकि हमारे इस राष्ट्र को, देश को कोई तोड़ ना सके और अलग अलग तरीकों से तोड़ने की कोशिश भी ना करने दी जाए। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। वंदे मातरम, जय भारत।